हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरर फॉर ऑल। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे होंगे। गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि अभी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। हम करंट एनर्जी उनकी चेक करने वाले हैं और ये कोई सजेस्टेड रीडिंग नहीं है, ठीक है। पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो इमीडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, एक हेल्प मिलती है ताकि जो पर्सन इस रीडिंग को देखना चाहते हैं उन तक ये रीडिंग पहुंच सके। आप कमेंट बॉक्स पे क्लेम कर सकते हैं रीडिंग 1111 लिख कर, या फिर अपना कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आप रीडिंग बनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं वो, ठीक है। आपकी करंट सिचुएशन पे ये रीडिंग मैच कर सकती है और नहीं भी कर सकती। नहीं करेगी तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पज़ भी आप इसे देख सकते हैं। इस चैनल पे वीडियो का एक ऑप्शन है, वहाँ जाकर और वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप डिफरेंट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मेजरली बस यही है कि आप सपोर्ट करें थोड़ा चैनल को ताकि ये एक राइट पर्सन के पास जिसको इसकी नीड है वीडियो की वो पहुंच जाए। आप इसे फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव में भी शेयर कर सकते हैं। आप शफलिंग के साथ अपने पार्टनर का 5 टाइम्स नेम ले लीजिए और कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को शफलिंग के साथ ही रखिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक कर सकें और रीडिंग मैक्सिमम आपके साथ रिलेट हो सके। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से अपने आप को आगे मूव फॉरवर्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। उसको लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप के अंदर अब आप पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो वो पर्सन अब वो खुद भी इस रिलेशनशिप को छोड़कर अपनी लाइफ के पीस की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बेटर प्लेस की तरफ जाता हुआ या फिर ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन पीस के लिए थोड़ा ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये पर्सन कुछ अपनी लाइफ में कह सकते हो तो इनकी लाइफ में कुछ ट्रांजिशंस चल रहे हैं जो कि ये कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारा लाइफ का कुछ कुछ ट्रॉमास लाइफ की अभी तक जितनी भी एज का ये पर्सन है इसकी लाइफ में जो भी लाइफ के पास बैगेजेस हैं उसको कैरी करता हुए आगे बढ़ रहा है। अपनी लाइफ में आगे होप देख रहा है और बढ़ रहा है आगे। हो सकता है किसी तरीके का ये पर्सन फाइनेंशियल इशू से भी गो थ्रू कर रहा हो, या फिर कुछ कुछ ऐसी जगह इसने इन्वेस्ट करा हो जहाँ पर यहाँ वहाँ पर एक कुछ अच्छा रिटर्न आने की भी कुछ उम्मीद हो। इसकी लाइफ में हो सकता है किसी तरीके का स्ट्रेस चल रहा हो, चाहे वो जॉब में चल रहा हो या इसकी फैमिली लाइफ में चल रहा हो। और अभी इसकी लाइफ में थोड़ी स्लो हुई हुई है, मतलब अभी इसकी लाइफ थोड़ी बैलेंस नहीं है। वो जहाँ पर भी है, जिस स्थिति में भी है अपनी लाइफ के, उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब अपन मतलब चाहे मतलब आप लगा लो कि ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बस अपने पीस पे मेन फोकस करता हुआ पर्सन नज़र आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन अब लगा लो कि इसके पास सारे टूल्स हैं। ये जब जो चाहे इसको सब कुछ मिल सकता है। ये कहीं पर भी अगर एक्शन लेना चाहे वहाँ पे सब कुछ कर सकता है। बट ये अभी अपनी लाइफ में कुछ ट्रॉमा है जिसने इसको हिट करा है,
उससे बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपके साथ, क्योंकि हम पर्सनल रीडिंग जो हम उसकी देख रहे हैं, पर्सन के बारे में फीलिंग चेक कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहा है पर्सन, तो ऑब्वियसली हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि हम आपके पार्टनर की बात कर रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं न कहीं फ़ील करता है आपके साथ, एक ट्रू कनेक्शन फ़ील करता है। इसको लगता है कि आप इसकी लाइफ़ में एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ इसका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है, लेकिन कुछ बाहर के लोग हो सकते हैं जो कि इस पर्सन का माइंड कीप ऑन वॉश करते रहते हैं। ये पर्सन बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन का पर्सन हो सकता है। इस पर्सन के आप लगा लो कि नेम में कुछ अल्फ़ाबेट आते होंगे, जैसे कि KCRT से शुरू होता होगा नाम, GS या फिर SS से होता होगा, ठीक है। इस पर्सन को अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग इसको देख रहे हैं, हो सकता है वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस फैमिली से हो सकते हैं। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। ओके, एक साइकिल है जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंप्लीट हुई है। आप एक ही चक्र में बार बार दोनों फंसे हुए थे शायद किसी तरीके से। अभी जो आपकी इस पर्सन के साथ है, एक एक सर्कल है, एक जो टाइम फ्रेम है वो कंप्लीट हुआ है। ये टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं डिसाइडेड है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ऐसा आना ही था आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें कंप्लीट होनी ज़रूरी थी इस टाइम फ्रेम के अंदर ही, ठीक है। अगेन समवेयर ये ट्रैवलिंग का, द वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं ट्रैवल दिखा रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा हो या फिर इसकी लाइफ में किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन हो, कुछ न्यू अराइवल हो सकता है इसकी लाइफ में, कुछ नया अचीव कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ अकम्प्लिश कर सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ है जो इसको सक्सेस की तरफ आगे ले जा रही हैं, ये भी हो सकता है इसकी लाइफ के अंदर पर्सन की। ये पर्सन हो सकता है किसी जैसे मैंने बताया सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस होकर ये पर्सन शादी के बारे में भी सोच रहा है। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है लाइफ को लेकर, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ लव ऑफर भी करना चाहता है। इसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन कराई जा रही है। इसकी जो एकांत टाइम है ना, जो ये पीसफुल टाइम से जा रहा है, पीसफुल टाइम इट डजेंट मीन कि इसकी लाइफ में पीस है। पीसफुल टाइम इज जस्ट लाइक कि इसने सबसे अपने आप को कट ऑफ करके अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे रियलाइजेशन उस टाइम फ्रेम में कराई जा सकती हैं। कोई कार्मिक टाइम फ्रेम है जो ये पूरा कर चुका है, अब उससे ये आगे बढ़ रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो वेयर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द वर्ल्ड और द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है। इस पर्सन की लाइफ में लक इसके साथ एक्टिव हो रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में वो साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इसने कभी सोची नहीं थी, जहाँ पर, क्योंकि अगर ये पर्सन इंट्यूटिव पर्सन है तो इसकी इंट्यूशन वहाँ तक भी नहीं पहुँची थी जो इसकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिलीव करता है कि कर्मा नाम की चीज़ होती है और वो वापस आती ज़रूर है। अगर ये गलत करेगा तो भी इसको भुगतना पड़ेगा, अगर ये अच्छा करेगा तो भी वो अपने अपने तरीके से इसके पास पहुंच जाएगी। कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं इसकी लाइफ के अंदर, जो कि अगेन इसको कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ट्रैवल से ना इसको कुछ ना कुछ गेन होने वाला है इस पर्सन को। इसके आपके साथ रिलेशनशिप बेटर होने वाले हैं इस पर्सन के, और या फिर ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आने वाला है, जो कि आपके साथ ये रिलेशनशिप बेटर करने के लिए आने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बेटर करने के लिए आ रहा है। इसकी लाइफ में कहीं पर भी जो कुछ भी कर रहा है उसमें कुछ बेटरमेंट हो रही है, इसकी लाइफ एक पॉजिटिविटी नोट की तरफ जा रही है। इसकी लाइफ में कुछ हो सकते हैं, कुछ ऐसे गेन्स हो सकते हैं जहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई, वहाँ पर इसको गेन्स हो सकते हैं कुछ गेन्स। और
मतलब मेजरली गेन्स हो सकते हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही अपने पैसे को बड़े ध्यान से स्पेंड करने वालों में से एक है। ये पर्सन बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो सकता है और अपना रूटीन चेकअप करता रहता है कि मुझे क्या खाना पीना है या फिर कितना इनटेक करना है। ये भी हो सकता है। बट ये है कि इसकी लाइफ एक बेटर वर्जन की तरफ जा रही है। जो जो चीज़ों को लेकर ये कन्फ्लिक्टिंग माइंड में था, वहाँ पर इसकी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। इस पर्सन को अपने समवेयर सोलर चक्रा पे भी, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। ये पर्सन कहीं न कहीं समवेयर ना अपनी लाइफ में कुछ जो इंतज़ार कर रहा था ना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे वो एक प्यार मोहब्बत का इसकी लाइफ में आने का हो, या फिर किसी तरह कोई गेन्स होने हो, कहीं जो भी है, कहीं से पैसा आना हो, तो वो इंतज़ार भी इसका पूरा हो रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं लाइफ में थोड़ा मैच्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब मैच्योर इन द सेंस इट डज़न्ट मैटर कि उसकी एज क्या है, लेकिन जब हम अपनी लाइफ में बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं तो वो बहुत मैटर करता है। ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट और क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। काफ़ी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं फ़ोकस्ड है अपने पैसे को अर्न करने के लिए। जैसे मैंने बताया, इसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है। ये अपनी कुछ इसकी लाइफ़ में कुछ गेन्स होने वाले हैं जो इसकी लाइफ़ को बेटर करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? ओके, जस्टिस। किस्मत ऐसी चीज़ है कि अगर बुरी है तो बुरा करती है, अच्छी है तो अच्छा करती है। ठीक है, अगर इस पर्सन ने कुछ भी कहीं पर भी इम्बैलेंसेस करे हुए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस करता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये पर्सन कुछ ऐसे ट्रुथ हैं जो आपके सामने आने वाले हैं, कुछ ऐसी क्लैरिटीज़ हैं जो आपके सामने आने वाली है। ये पर्सन अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेगा कि चीज़ों को इक्वली बैलेंस करे, जो इसने बैलेंस अभी तक नहीं करा हुआ था। ये कहीं न कहीं एक स्टेप लेता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इस रिलेशनशिप को एक बेटर वर्ज़न की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, जिसकी वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन होल्ड पे चला गया हो, या फिर बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग मोड में भी रह सकता है। इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं न कहीं आप लगा लो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो एक बेटर वर्जन के साथ आपको मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो रियलाइजेशंस हो रही हैं कि इसने जो भी आपके साथ कुछ ऐसा बिट्रेल करा, या फिर इस पर्सन ने आपके साथ तो मतलब जब आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ये पर्सन आपके साथ कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं था। ये हमेशा ये हमेशा अपने कंफर्ट के लिए आपको अप्रोच करता था, लेकिन जब आपको चाहिए होता था तो ये पर्सन कहीं भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। सेम चीज़ अब इसके साथ रिपीट हो रही है, तो शायद इसको थोड़ा समझ आ रहा है कि आप किस तरीके से उस टाइम फ्रेम में फील करते थे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। द मून। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही माइंड गेम्स खेली हैं। इस पर्सन ने आपके साथ थर्ड पार्टी को भी इंटरटेन करा है। इस पर्सन ने आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दी है। इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है। इस पर्सन ने आपको हमेशा एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में ही डाल के रखा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन फ़िलहाल आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ये आपके साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे हाइड करके रखता है। आपके साथ इसने ब्लफ़ करा है, आपके साथ झूठ बोले, माइंड गेम्स खेली हैं। इसने कहीं न कहीं कुछ ऐसा लॉस बियर किया है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी कोई लॉस बियर करा है जिसकी वजह से इसका फ़ाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। इसने ऐसी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करी जहाँ पर इसको वो इक्वल रिटर्न्स नहीं मिले, चाहे फ़ाइनेंस में हो, चाहे रिलेशनशिप के अंदर हो। इसने अपनी, चाहे इसकी जॉब हो, वहाँ पे भी इसने कुछ ना कुछ ऐसा फेलियर फ़ील करा है। इसकी
थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी इस पर्सन का हो सकता है कुछ इशू चल रहा हो। इस पर्सन को कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं। जब आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई हो तो हो सकता है उस वक्त सूर्य चंद्र ग्रहण भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आप लोगों को कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन, ये थर्ड पार्टी हो सकती है उनका कोई, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनकी वाइफ हो सकती है, या फिर आप अनमैरिड हैं तो उनके घर वाले हो सकते हैं। उनकी जॉब जॉब मतलब अपना पूरा फोकस अगर वो जॉब पे लगाएंगे तो रिलेशनशिप में नहीं देंगे। अगर उन्होंने पैसे पे फोकस लगा लिया तो आप पे ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई ऑलरेडी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है एज ए पर्सन तो उन्होंने उस पर ध्यान दिखाया, उन्होंने आपको फोकस नहीं करा, मतलब उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ में और बेटर ऑप्शन है जहाँ पर वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो जो प्रॉब्लम उन्होंने आपको दी उसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं इमोशनली डाउन हो रही है। उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं उनको एक अपने आप को एक बैक स्टैप फील हो रहा है, या फिर वो उन सभी पेन्स को फील कर पा रहे हैं जो उन्होंने लोगों को दी है। जब उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है तो उनको वैसा फील हो रहा है कि उनके साथ विश्वासघात किया है। अब वो सरेंडरिंग के मोड में आ रहे हैं जहाँ पर वो डिवाइन के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मतलब मेरे को अब ज़्यादा समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना क्या नहीं करना, आप मुझे गाइड करें। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया था ना वो बहुत सडन आया था। ऐसा नहीं था कि कुछ चीज़ें कलेश के बाद ख़राब हुई हैं, वो एकदम इतना सडन था कि आप दोनों ही नहीं समझ पाए कि एकदम से लाइफ के अंदर क्या चेंजेस हो। मतलब स्पेशली क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप के अंदर अगर बहुत ज़्यादा गिविंग करा है तो आपके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन थी कि ये क्या हुआ और ये क्या हो रहा था मेरे साथ। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे द मून का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली ये पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स में भी पर्सन पीठ दिखा के आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेम विद अगर आप देखो एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स में भी ये पर्सन पीठ दिखा के आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे हमने देखा कि मून कार्ड के अंदर मून और सन दोनों हैं। ठीक है, लो एनर्जी के साथ, यहाँ पे भी सन और मून दोनों हैं लो एनर्जी के साथ। हो सकता है इस पर्सन पे मून साइकिल्स और बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हूँ। ठीक है, इमोशंस इसके अप एंड डाउन होते हों। ये पर्सन बहुत, मतलब ये फ़िलहाल अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कर रहा है अपनी। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको एक जगह सक्सेस मिल रही है तो एक जगह इसको कम्प्लीटली डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं चीज़ों से ना इमोशन से भागता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि ना इमोशन एक तरीके का ट्रैप है जो उसमें फंस जाएगा, कि वहाँ से निकलता नज़र आ रहा है। चाहे इसके दिल में कितना भी दर्द हो रहा है ये किसी को नहीं दिखा रहा है, ये बस वहाँ से निकल रहा है। क्योंकि इसको इसको ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज़ें मुझे चाहिए, मतलब वो चीज़ इसको फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। देखिए अगर आप इसकी लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इसकी लाइफ में अगर नहीं हैं तो इसको लग रहा है कि जो चीज़ इसको चाहिए, जो इसको कंप्लीट करती है, वो चीज़ तो इसके पास है नहीं। तो ये उन ऑप्शंस को भी इग्नोर करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपकी तरफ ये पर्सन एक ऐसा कोई इंस्टेंट स्टेप ले सकता है, आपके लिए बढ़ सकता है आगे। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारी इल्यूजन्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हो सकते हैं। ड्रीम और इंट्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आपको ऐसे ड्रीम्स आते हो या इस पर्सन को ड्रीम्स आए हो जो कि आपके दोनों के रिलेशन को मतलब बता रहा हो, पुश कर रहा हो। एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना ये सारे लोगों को छोड़कर जो उसके इतने सारे ऑप्शन थे ना लाइफ में, उन सभी को छोड़ कर ना ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इसको एक चीज़ समझ आ गया कि इसको इमोशनली फुलफिल ना ये सब सब लोग नहीं कर सकते, जो आपकी प्रेजेंस इसको कर सकती है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, इस रिलेशनशिप के अंदर एक
एक बड़े मेजर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। एक कुछ स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ नए डोर अपॉर्चुनिटीज़ के खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जॉब में इस पर्सन की प्रमोशन हो सकती है या फिर प्रमोशन हुई है। इसको फाइनेंशियली गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने पैसे पे फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत एक्साइटेड है नई चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करता नज़र आ रहा है ये पर्सन अपना, और वो अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। देख रहा है, फ्यूचरिस्टिक होकर चीज़ें देखने की, समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ये और ज़्यादा अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। इस इसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने क्राउन चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से लोग जो देख रहे हैं उनका नाम BVUWPJKH हो सकता है, और उनकी जो मेजर राशि हो सकती हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जिस भी पेन से निकल रहा है, जिस भी दर्द से निकल रहा है ये अपनी, ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं एक फ़ियर भी रहता है कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो ये अपने आप को ना सोसाइटी वाइज भी हर चीज़ में अपने आप को ना अपग्रेड करके रखता है ये पर्सन। ये पर्सन के दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि जब दिमाग क्लियर होता है ना तो आप अपने दिमाग को क्लियर रखने के बाद ज़्यादा अपना एम्फेसिस कर सकते हो कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, या आपकी लाइफ के मेजर फोकस एरिया क्या है। ये पर्सन आपके साथ एक अजीब सी अटैचमेंट फील करता है। ये अनहेल्दी अटैचमेंट भी हो सकती है, या फिर इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन वेज ये सब चीज़ें खाने का इंटेक ज़्यादा करके रखा हुआ है, या फिर ये बहुत ज़्यादा ये खाता पीता ही रहता है, खाती पीती रहती हैं, जो भी आपके पर्सन है ये, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल को कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इट सीम्स लाइक क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, आपने अपने फिनेंसेस को अच्छा करना शुरू कर दिया। आप सिंगल रहकर भी एक हैप्पी लाइफ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने फिनेंस पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। आप एक हैप्पी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो। जो ये पर्सन देख रहा है, इसको इसको ये हो रहा है कि जैसे कि आपके जो सपने थे इस पर्सन के साथ शादी करने के, ये आपको साथ ना ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो। ये आपको दूर से बैठ के ना स्टॉक करता रहता है, देखता रहता है क्या करो, आपके ऊपर एक ही चीज़ की नज़र है। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखे, झूठ, बेईमानी करी है। ये इस पर्सन ने कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने वो गलत काम करा है ना आपके साथ, इस चीज़ का इसको रियलाइजेशन है। इसलिए इमोशनली कहीं ना कहीं पर्सन इम्बैलेंस भी है उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि यूनिवर्स इसको, क्योंकि ना कहीं इसको यूनिवर्स उस चीज़ का रियलाइजेशन करा रहे हैं कि उसको इस रिलेशनशिप में जस्टिस देना ही पड़ेगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करता है, और इवन ये फील आप भी करते हैं। जब आप लोग इससे मिले होंगे तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप इस पर्सन के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, या फिर आपको कुछ अपने जैसा ये पर्सन लगा होगा। ये पर्सन मतलब आप एक पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही काइंड पर्सन हो सकते हैं, जो कि दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाले हो सकते हैं। आपके साथ इस पर्सन को ना बहुत ही लव अफेक्शन फील हुई होगी। इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपना चाइल्डहुड याद आ गया होगा आपकी प्रेजेंस से। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि इसने सिर्फ ना अपनी खुशियों के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ा। इसने कभी आपको ऐसे अपनी प्रायोरिटी बनाते हुए नज़र नहीं आया। इसने सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने सेल्फिशनेस के साथ अपने ही बारे में चीज़ों को सोचा है। लेकिन इस पर्सन को
ये पर्सन अब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेप फॉरवर्ड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये चाहता है कि ये जो आपके साथ इसको हीलिंग मिलती है ना, एक एक अपनापन, एक फैमिली टाइप वाली जो एक एक ऑरा आपसे बनता है ना, वो इसको ना किसी से मिलता नहीं है। इसी वजह से ये पर्सन वहाँ सब से अपने सारे ऑप्शंस को छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि इसको चाहिए सुकून, जो कि सिर्फ आप देते हैं इसको। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। एग्जैक्टली ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक फैमिली वाइब शेयर करता है। इसको फील होता है कि जैसे अगर ये आपके साथ अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को गो अहेड करेगा तो इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। और ये भी सच है कि अगर आप दोनों साथ में आएंगे तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होने वाली हैं, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन मतलब एक तो शेयर करते हैं। आप हो सकते हैं कि सोलमेट्स हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हो सकते हैं। आप आप ना आप लोग चाहे माने या ना माने, आप डेस्टाइन्ड कनेक्शन से मिले हैं। डेस्टिनी ने आपको आप मिले नहीं हैं, आप एक्चुअली ऐसा लग रहा मिलवाए गए हैं, क्योंकि वक्त के पहिए के नीचे आप लगा लो 6 ऑफ कप्स है। 6 रिप्रेजेंट करता है लव, अफेक्शन को, ठीक है। और वक्त ने ही ये रिलेशनशिप मिलवाया है। ये रिलेशनशिप लिखा नहीं गया था, ये मतलब आप कह लो कि ये आप लोगों ने नहीं डिसाइड करके आप मिले, ये ईश्वर ने आपको मिलवाया है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडरिंग मोड पे रखते हुए नज़र आ रहा है और डिवाइन से अपने लिए गाइडेंस मांगता हुआ नज़र आ रहा है कि कैसे ये रिलेशनशिप को ठीक करे और कैसे ये इस रिलेशनशिप के लिए कुछ बेटर स्टेप्स ले सके, क्योंकि इसको अब आपके साथ जो फील हो रहा है ये फैमिली वाइफ फील करता है अब आपके साथ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी है। ये पर्सन, ये भी हो सकता है कि जब आप इसकी लाइफ में थे तो ये पर्सन आपको, इस पर्सन ने एक तरफ करके रखा होता, लेकिन अपना मेजर हार्ड वर्क ये किसी और जगह, मतलब ये अपने पैसों पे ज़्यादा फोकस करता था। आप इसकी लाइफ में थे, लेकिन इसने बस जब इसका मन करता था तब आपको एंटरटेन करना, उसके बाद ये अपना सारा फोकस अपने पैसे पे ही लगा के रखने वाला पर्सन है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्कaholic पर्सन हो सकता है, बहुत ही फोकस पर्सन हो सकता है। ये जब काम और डेडिकेटेड हो जाता है अपने काम को लेकर, तो अपना जितना भी बड़ा इसका सर्कल क्यों ना हो, ये सारा सोशल सर्कल एकदम छोटा कर देता है और कमिटेड हो जाता है अपने वर्क को लेकर, क्योंकि ये इसने शायद सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है। जो कुछ भी इसने बनाया अपने अपनी लाइफ के अंदर वो सब अपनी डेडिकेशन से बनाया है, ठीक है। अपनी एफर्ट से बनाया, अपने हार्डवर्क से बनाया है इसने इस रिलेशन, मतलब इसके अंदर ये पर्सन हो सकता है कि अ, इस रिलेशनशिप के लिए आगे आकर आपसे चाहे कोलैबोरेट करने के लिए भी आपको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि इसको फील हो रहा है कहीं ना कहीं, यूनिवर्स उसको फील करा रही हैं कि भाई ये आपका ट्रू पार्टनर है, ये आपका कहीं ना कहीं सोलमेट है। यूनिवर्स इसको ये रियलाइजेशन करा रहे हैं, ये सिंक्रोनिसिटीज़ इसको फील हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें इसको दिखाई दे सकती हैं जो आपसे रिलेटेड हो। और इसको इसको बस ये पता है कि अगर ये किसी के साथ फैमिली बना सकता है तो वो पर्सन सिर्फ आप ही हैं जिसके साथ ये अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस देख सकता है। और अब ये उस रिलेशनशिप पे भी हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द मून, आप देख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, मतलब द मून के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स को ही क्लैरिफाई कर रहा है मून। ये पर्सन कहीं ना अपने ही किए हुए धोखे और अपनी ही की हुई चालाकियों से ना थक हार चुका है। और कहीं ना कहीं इसकी ही करी हुई करामातें जो उल्टी सीधी थी वो इसी पे हावी हो रही हैं
कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी कर्मा को भुगतता हुआ नज़र आ रहा है। इसने आपको अपनी 2 मिनट दीजिए guys। इसने आपको अपनी लाइफ में रखा, लेकिन इसने आप पे एफर्ट करने के बजाय ना दूसरे कनेक्शंस पे एफर्ट करें। जहाँ पर इसको बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही थी ना, वहाँ पर इसने वहाँ मेहनत करी। जहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें डन हो चुकी थी, वहाँ पर इसको कोई मेहनत नहीं करनी। अब आपके साथ क्या है, इस आपके साथ तो बहुत डिटेलिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपके साथ तो बहुत हार्डकोर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अभी करंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली ना, ये इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद ये अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़े तो इसकी लाइफ स्टेबल हो जाए। लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसे घुमा है जिसने कम्प्लीटली आपको कहीं ना कहीं कम्प्लीटली स्टेबल करा है, आपको कहीं ना कहीं मैच्योर करा है, आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फील कराई है। आप अपनी पुरानी यादों में हैं, लेकिन आप अपने आप को अब कहीं न कहीं नेगेटिव ऑरा में नहीं हैं। आप अपने अब वक़्त का पहिया बदल गया है और वक़्त के पहिये ने आपको सपोर्ट करा है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सफ़र करा है। आप एक अच्छी यादों के साथ इसके साथ रहना चाहते हैं। इस पर्सन को कहीं न कहीं यूनिवर्स रियलाइज़ करा रहा है कि इसने जो आपके साथ अगर इनजस्टिस करा है, तो अब उसको आपके साथ जस्टिस करना ही पड़ेगा। इसको अगर इसने आपके साथ एक फैमिली प्लान करा है, तो इसको आपको फैमिली देना ही पड़ेगा। बहुत सारे धोखे इसने करे हैं, बहुत सारे ब्लफ करे हैं, झूठ बोले हैं इसने, माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ को इसने इंटरटेन करा है, और वो थर्ड पार्टीज़ कुछ भी हो सकती हैं। पर्सन, मनी, फैमिली, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, उन चीज़ों को डील करा है। आज इसी की सारी बाजी इस पे ही पलट गई है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि जब ईश्वर लेते हैं, मतलब गॉड लगाते हैं ना, तो अपने तरीके से लगाते हैं कि अब तुमने बहुत खेली है, इट्स माई टाइम नाउ। देखते हैं एंड ऑफ द डेक में क्या निकलता है आपके लिए। एंड ऑफ द डेक में आपके लिए निकला है द एम्प्रेस, और इसको क्लैरिफाई करा है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपका वक्त कहीं ना कहीं कम्प्लीटली आपके फेवर के अंदर, आपका लक इन्हांस हो गया है। आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की जो कुछ मेजर कार्मिक साइकिल थी वो क्लोज करी है, क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपने एक साइकिल ब्रेक करी है, जिस साइकिल में आप दोनों बार बार फंसे हुए थे। बार बार ये पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट कर रहा था। मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा देर इन्वेस्ट कर रहा है, कभी बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो वो ट्रॉमेटाइजेशन जो हो रही थी आपको, आपने उसको ही कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। आपने अपनी एक साइकिल कंप्लीट करी है, ये सब कुछ डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा था। लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट आया इस रिलेशनशिप के लिए, ये काफ़ी चेंजेस लेकर आएगा, जो कि अब आने वाले जो फ्यूचर में अगर ये रिलेशनशिप बनेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर वर्जन से बनेगा। देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ आपको मैसेजेस देना चाहेंगे, तो क्या देना चाहेंगे। डिवाइन जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, प्लीज़ हमें बताएं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये देखो, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको जाने दिया ताकि ये अपने आप को फाइंड करे। यहाँ पे भी ये पर्सन जा रहा है इस रिलेशनशिप को छोड़कर, यहाँ पर भी पर्सन जा रहा है कम्प्लीटली। वाई डू आई फील सो लॉस। इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि जब इसने आपको जाने ही दिया है, तो ये क्यों लॉस्ट फील कर रहा है। आई कांट कम टू यू नाउ। इस पर्सन को लग रहा है कि अभी ये आपके पास ना आ नहीं पाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आ नहीं पाएगा आपके पास। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा आपके पास आके, जो भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये इमोशन लॉस से गुजर रहा है पर्सन। विल यू लीव मी लाइक द अदर।
शायद बहुत सारे लोग हैं जो इसको छोड़ के जा चुके हैं, तो अब इसको वही चीज़ें दोबारा से रियलाइज़ हो रही कि शायद आप भी अब इसको छोड़ के जा रहे हैं, अब आप भी इसका साथ नहीं दे रहे हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। इस पर्सन को लग रहा है कि शायद ये अभी आपसे बात नहीं कर पाएगा। आई कांट डू दिस राइट नाउ। उसको लग रहा है कि वो अभी नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे कुछ डिमांड कर रहे थे तो शायद वो अभी नहीं कर पाएगा। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। आप इसकी करे हुए मेस को किस तरीके से माफ़ कर देते हैं। आई वॉज हर्ट बाई यू। उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन ने मतलब कि आपने उसको हर्ट करा है। इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट करा तब इसको समझ नहीं आया, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि आपको हर्ट करा है। ये इसको सिर्फ अपनी खुशियाँ, अपनी सेल्फिशनेस नज़र आ रही थी। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। ये पर्सन कुछ सच है जो आपको नहीं बता पा रहा है। वो पर्सन को सच बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लगा लो द वर्ल्ड का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जस्टिस का कार्ड भी आया है, कुछ हो सकता है, कुछ सच भी आपके सामने आ सकता है इस रिलेशनशिप का। और एंड ऑफ द डेक में है आई फील लोनली। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है और ऑलरेडी हमने इन सब कास्ट में देखा भी है। 6 ऑफ कप का कार्ड आया था जो कि एक्सप्रेस करता है कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ट्विन फ्लेम में से, ट्विन फ्लेम कार्ड्स में से, क्योंकि हो सकता है आप दोनों बहुत ही एक प्योर रिलेशनशिप शेयर करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट का के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस इन दोनों के लिए। लेकिन उनके पार्टनर तो उन पे तो वो नहीं पता चल पाएगा उनको, लेकिन जो व्यूअर देख रहे हैं आप उनको गाइडेंस दे दें। ओके, न्यू डोर्स ओपनिंग। मैंने आपको बोला ना कि अभी जो आपने कम्प्लीटली साइकिल क्लोज कर दी है ना, तो अगर ये रिलेशनशिप दोबारा ओपन होगा तो क्या क्या कुछ बेटर वर्जन से होगा। न्यू डोर्स ओपनिंग, एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटीज़ विल बी शोइंग अप। कुछ नए डोर्स ओपन होंगे जिसके अंदर आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। शायद इस पर्सन का बेटर वर्जन देखने को मिल जाए। कम्युनिकेशन, अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विद योर ट्विन फ्लेम। ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके से कम्युनिकेशन करे। ये पर्सन किसी तरीके से फ़ोन मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता है, या फिर फ़ोन के थ्रू कर सकता है, या कोई लव लेटर के थ्रू कर सकता है। ठीक है। अवेकनिंग, यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट पावर्स। कहीं न कहीं आपकी भी इस रिलेशनशिप में अवेकनिंग हुई है। आपको कहीं न कहीं अपना सोल पर्पस पता लगा है। आपने कहीं न कहीं अपनी लाइफ को बेटर किया है। आपको आप पे एक जो आपको जो उस चीज़ के लिए भेजा गया ना, आपको एक लाइट स्प्रेड करनी है। ठीक है, आप लाइट वर्कर हो तो आपको वो काम कंटिन्यू रखना है। थर्ड आई एक्टिवेटिंग, लिसन टू योर सोल गाइडेंस, यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इन्फिनाइट लाइट। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। धीरे धीरे आप सेंस कर रहे हो चीज़ों को। लिसन टू योर सोल गाइडेंस, अंदर की जो आपकी आत्मा को गाइड कर रही हो उसको सुनो। यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ दैट इन्फिनाइट लाइट। आप कहीं ना कहीं बन रहे हो एक ऐसा हिस्सा इन्फिनाइट लाइट का। ठीक है। और एंड ऑफ द डेक देख लेते हैं। एंजल नंबर, हो सकता है आपको 1221 दिखाई देता हो टाइम में। तो एंजल नंबर के लिए कीप वर्किंग ऑन द कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। आप इस कनेक्शन में अपना काम करते रहें, अपने ऊपर काम करते रहें। ठीक है। आप बहुत ही जल्दी अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बारी और हम देख लेते हैं रोमांस, या फिर ये क्या लव मैसेजेस हैं देख लेते हैं कुछ आपके लिए। चलो हम रोमांस का देखते हैं। रोमांस, रोमांटिकली पर्सन आपके लिए क्या बोलना चाहेगा। आई होप कि आपको ये पसंद आएंगे कार्ड्स। पहला ही वेडिंग का कार्ड दिख रहा है, देखो कितनी अच्छी बात है।
इवान प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनको। ओके। फ्लोट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक करके अगर रख लिया है तो थोड़े से आप लाइट एंड एनर्जी में आ जाएं, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक दी रोमांटिक जेस्टर। आपसे बोला जा रहा है कि अपने लव को आप एक्सप्रेस करें और रोमांटिक जेस्टर्स करें अपने पार्टनर के साथ, जब आपकी सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। रिलीजियस फैक्टर, कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन है इसके अंदर। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। इस वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाता। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. आपसे बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप फॉरगिव करें और आगे अपने लिए लर्निंग बढ़ाएं, ठीक है, और इसी पे अपना फोकस रखें आप ज़्यादा। सो गाइस, रीडिंग को हम यहीं तक रखते हैं एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। होप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, और कमेंट करके 1111 लिख के भी रीडिंग को क्लेम कर लिया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट गाइस।